सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है शरणागत। एक जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर के 3 दोस्त हुआ करते थे और ये तीनों ही दोस्त बड़े स्वार्थी थे। ये दोस्त थे गीदड़, भेड़िया और कौआ। इन तीनों ने शेर से इसलिए दोस्ती कर रखी थी कि शेर जंगल का राजा है और उससे दोस्ती करेंगे तो कोई भी दुश्मन उनकी ओर आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। यही वजह थी कि वे हर समय शेर की जी हुजूरी और चापलूसी में लगे रहते थे। एक दिन एक ऊंट अपने साथियों से बिछुड़कर इस जंगल में आ गया। इस घने जंगल में उसे बाहर जाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। प्यास और भूख से बेहाल ऊंट सोच रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। दूर दूर तक उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, न कोई अपना। संयोग से उस ऊंट पर शेर के इन 3 मित्रों की नजर पड़ गई। गीदड़ तो वैसे ही चालाकी और धूर्तता के लिए हमेशा से मशहूर रहा है। उसने इस अजनबी मोटे ताजे ऊंट को जंगल में अकेला भटकते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने भेड़िए और कौवे से कहा, दोस्तों, अगर शेर इस ऊंट को मार दे तो हम कई दिन तक आनंद से बैठ के अपना पेट भर सकते हैं। बड़े दिन आराम से कट जाएंगे और हमें कहीं शिकार की खोज में यहाँ वहाँ भटकना भी नहीं पड़ेगा। भेड़िए और कौवे ने मिलकर गीदड़ की हाँ में हाँ मिलाई और उसकी बुद्धि की तारीफ करते हुए बोले, वाह, अरे वाह दोस्त, क्या विचार सूझा है। अरे इस परदेसी ऊंट को तो शेर 2 मिनट में मार गिराएगा। वो इसका सारा मांस कहाँ खा पाएगा। बचा खुचा सब माल तो अपना ही है। गीदड़, भेड़िया और कौवा बड़ी कुटिलता से ऊंट को देख के हंसने लगे। उन तीनों के मन में कूट कूट के पाप भरा हुआ था। तीनों षड्यंत्रकारी मिलकर अपने दोस्त शेर के पास पहुंचे और बोले कि आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर लेके आए हैं। क्या खबर है दोस्तों, तुरंत बताओ, शेर ने कहा। महाराज, हमारे जंगल में एक मोटा ताजा ऊंट आया है। शायद वो अपने दल से बिछुड़ गया है और अपने साथियों के बिना यहाँ वहाँ भटकता फिर रहा है। यदि आप उसका शिकार कर लें तो आनंद आ जाए। आह, क्या मांस है उसके शरीर पर। मांस से भरा पड़ा है उसका शरीर। देखा जाए तो अपने जंगल में मांस से भरे शरीर वाले जानवर अब बचे ही कहाँ हैं। बस हाथियों के शरीर पर मांस है, लेकिन हाथी अकेले आते ही कहाँ हैं। जब भी आते हैं झुंड के झुंड। उन्हें मारना कोई आसान काम तो है नहीं। शेर ने उन तीनों की बात सुनी और फिर अपनी मूंछों को हिलाते हुए गुर्राया, हे मूर्खों, क्या तुम ये नहीं जानते कि हम इस जंगल के राजा हैं। राजा का धर्म है न्याय करना, पाप और पुण्य के दोषों तथा गुणों का विचार करके पापी को सजा देना, पूरी प्रजा को सम्मान की दृष्टि से देखना। मैं भला अपने राज्य में आए हुए उस ऊंट की हत्या क्यों करूंगा भला। घर आए अतिथि की हत्या करना पाप है। इसलिए तुम जाकर मेहमान को सम्मान के साथ हमारे पास लेकर आओ। शेर की बात सुनकर उन तीनों को बहुत दुख हुआ। उन तीनों ने कितने सपने संजोए थे। खाने का कई दिन का जुगाड़, ऊंट का मांस, सब कुछ इस शेर ने चौपट करके रख दिया। कैसा दोस्त था जो पाप और पुण्य के चक्कर में पड़कर अपना स्वभाव भूल गया। लेकिन वे विवश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर की दोस्ती छोड़ते ही उन्हें कोई नहीं पूछेगा मरता क्या न करता वाली बात थी। तीनों भटकते हुए ऊंट के पास पहुंचे और उसे शेर का संदेश सुनाया। ऊंट का हालांकि जंगल में भटकते भटकते थकान के कारण बुरा हाल हो चुका था। इस पर भी जब उसने ये सुना कि शेर ने उसे अपने घर बुलाया है तो वो डर के मारे कांप उठा, क्योंकि उसे पता था कि शेर मांसाहारी जानवर है और जंगल का राजा भी। उसके सामने जाकर भला जान की सलामती कहाँ। उसकी आंखों में मौत के साए थिरकने लगे।
उसने सोचा कि शेर की आज्ञा न मानकर यदि मैं न जाऊं तब भी जीवन खतरे में है, बाघ वगैरह दूसरे जानवर मुझे मार के खा जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि शेर के पास ही चलूं, क्या पता वो सचमुच दोस्ती करके जान बख्श दे। यही सोच के वो उनके साथ में चल पड़ा। शेर ने घर आए मेहमान का मित्र की तरह बड़ा स्वागत किया। ऊँट का भी डर जाता रहा। उसने अपनी शरण में पनाह देने का उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। शेर ने कहा, मित्र, तुम बहुत समय से भटकते रहने के कारण काफ़ी थक गए हो, इसलिए तुम मेरी गुफा में ही आराम करो। मैं और मेरे साथी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करके लाते हैं। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन शेर और हाथी में एक पेड़ की पत्तियों को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसकी वजह से दोनों ही बुरी तरह जख्मी हो गए। अंत में दोनों ने अलग अलग राह ली। शेर बुरी तरह घायल हो चुका था, उसके दांत भी हिलने लगे थे। जख्मी शेर अब कहाँ शिकार कर सकता था। कई दिन निकल गए, शेर के सेवक कोई शिकार न ला सके। दरअसल उन धूर्तों की दृष्टि तो ऊँट के मांस पे लगी हुई थी ना। वे किसी प्रकार शेर के हाथों उसका खात्मा करवा के दावा उड़ाना चाहते थे। इसलिए शेर के जख्मी होने के बाद उन्होंने एक दूसरी ही योजना बना ली थी। एक दिन शेर के पास जाके बोले, हे जंगल के राजा, आप भूखे क्यों मरते हैं? देखो, हमारे पास ये ऊँट है, ऐसे मौके पर ही इसे मार के खा लें। जब तक हम इससे पेट भरेंगे तब तक आप ठीक भी हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं शरण में आए की हत्या नहीं कर सकता। उन्हें तो पहले से ही इसकी उम्मीद थी कि शेर उनकी बात नहीं मानेगा, इसलिए अपनी नई योजना के अंतर्गत तीनों ऊँटों के पास पहुँच गए। ऊँट ने उनके हालचाल पूछे और उसके बाद चालाक गीदड़ बोला, भाई हमारा हाल मत पूछो, हम बड़ी मुसीबत में फंसे हुए, हमारा तो जीना ही मुश्किल हो रहा है। शायद 1-2 दिन के बाद हम और हमारा राजा शेर भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई? मुझे बताओ दोस्तों, मैंने वनराज का नमक खाया है, मैं उन्हें बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। देखो दोस्त, शेर जख्मी भी है और भूखा भी। मांस के बिना उसका पेट नहीं भरेगा और उतना मांस हम जुटा नहीं पा रहे, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम वनराज के पास जाकर कहें कि वे हमें खाकर अपना पेट भर ले। इस संदर्भ में आपसे एक प्रार्थना है। क्या? यदि हम इतने भाग्यशाली हों कि अपने देवता तुल्य राजा के काम आ जाएं, तो हमारे बाद आपको हमारे स्वामी का पूरा ख्याल रखना होगा। दोस्तों, आप लोगों से भला वनराज की भूख कैसे मिटेगी? बेहतर हो कि वे मेरा भक्षण करें। ये तो तुम्हारी मर्जी है दोस्त, मगर पहले हम अपने आप को समर्पित करेंगे। यदि वे हमें स्वीकार न करें तब भी आप कोशिश कर लेना। हाँ दोस्तों, मुझे स्वीकार है, मैं आपके साथ हूँ। महाराज ने ही तो मुझे सहारा देकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। अब यदि मैं इन प्राणों को अपने मित्र पर कुर्बान कर दूं तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। ऊँट की यह बात सुनकर तीनों बड़े खुश हुए। गीदड़ ने भेड़ियों को आंख से इशारा करके धीरे से कहा, फंस गया मूर्ख। अब चारों इकट्ठे होके जख्मी शेर के पास पहुंचे। शेर गुफा के अंदर भूखा प्यासा पड़ा था, शरीर पर असंख्य घाव थे, दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। आओ मेरे दोस्तों, आओ, पहले ये बताओ कि हमारे भोजन का कोई प्रबंध हुआ या नहीं? नहीं महाराज, हमें इस बात का दुख है कि हम सब मिलकर भी आपके खाने का प्रबंध नहीं कर सके, लेकिन अब हम आपको भूखा भी नहीं मरने देंगे। कौवे ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। अरे कौवे, पीछे हट, तुझे खाने से क्या महाराज का पेट भरेगा? अच्छा तो यही होगा महाराज कि आप मुझे खाकर अपना पेट भर लें, मेरा क्या है? गीदड़ बोला। गीदड़ की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि भेड़िया अपने स्थान से उठ के आगे आया, बोला, भैया गीदड़, तुम्हारे शरीर पर भी इतना मांस कहाँ है जो महाराज का पेट भर जाए? वो चाहे तो पहले मुझे खाएं, हमारे लिए उन्होंने हमेशा शिकार किया है, आज पहली बार। ये सब देखकर ऊँट ने भी सोचा कि मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शेर नेक दिल है, वो भला घर आए मेहमान का क्या वध करेगा, और यदि उसके उपकार के बदले में मैं अगर उसके किसी काम आ पाऊँ तो भला इससे अच्छी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है।
ये सोचकर इन सब से आगे जाके ऊँट ने कहा, अरे तुम लोगों के मांस से महाराज का पेट भरने वाला नहीं। आखिर महाराज ने मुझ पर भी तो एहसान किया है। अगर तुम अपने इस मित्र के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो तो मैं भी तुमसे पहले इनसे यही प्रार्थना करूंगा कि ये मेरे शरीर के मांस से अपनी भूख मिटाए। वाह वाह वाह, दोस्त हो तो ऐसा। सच्चा दोस्त उसे ही कहते हैं जो मुसीबत में दोस्त के काम आए। महाराज, अब आप विलंब न करें। अगर आपने अपने सेवकों की प्रार्थना स्वीकार न की तो, गीदड़ ने कहा। शेर ने बड़ी मुश्किल से उठते हुए ऊँट की हत्या करके पहले तो अपना पेट भरा, जो मांस शेष बचा था उससे कई दिनों तक तीनों चालबाज मित्र अपना पेट भरते रहे। तो कहानी का मतलब यह है कि चालबाज लोग बड़े ही चालाक और कपटी हुआ करते हैं। हमारी आज की दूसरी कहानी है रंगा सियार। एक दिन भूख से बेहाल एक सियार जंगल से निकल के गांव की तरफ आ गया। उसने सोचा गांव में कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। जंगल में रहकर तो भूखे मरने वाली बात है। गांव से बाहर आकर चौराहे पे थोड़ा बहुत खाने को तो मिल गया, लेकिन उसकी भूख इतनी तेज थी कि उसका पेट उससे भरा नहीं। अब वो फिर गांव की तरफ चल पड़ा। वहां पर बैठे कुत्तों ने जब सियार को गांव की ओर आते देखा तो सब के सब मिलकर उसकी ओर झपटे। इतने सारे कुत्तों को अपने ऊपर हमला करते देख सियार घबरा गया और सोचने लगा कि अब जाए तो जाए कहाँ। चारों ओर मौत नाचती दिखाई देने लगी। भूख की बात तो वो भूल गया, अब तो जान बचाने का सवाल सामने था। कुत्ते उसके पीछे भागे आ रहे थे। वो मौत से बचने के लिए अंधाधुंध भागा जा रहा था और छिपकर जान बचाने का कोई स्थान उसे मिल नहीं रहा था। आगे एक रंगरेज का घर था। उसने कपड़े रंगने के लिए बहुत बड़े टब में नीला रंग तैयार करके रखा हुआ था ताकि वो सुबह उठ के कपड़े रंग सके। मौत से भयभीत सियार इतना तेज भागा कि वो सीधा जाके उस नीले रंग के टब में गिर गया। अब कुत्तों ने समझा कि सियार भट्टी में गिर के मर गया, इसलिए वे सब के सब पीछे मुड़ गए। कुत्तों को वापस जाते देख सियार के मन को शांति आई कि वो मौत के मुंह से बच गया है। उनके जाते ही वो टब में से बाहर आया और रंगरेज के घर में खाने की तलाश करने लगा। उस समय उसे जो भी मिला उसने खा लिया। पेट भरने के बाद वो फिर वापस जंगल की ओर भाग छूटा। नीले रंग के पानी में डूब के वो सियार पूरा नीला हो चुका था। इस हालत में उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये कोई सियार है। जैसे वो जंगल में वापस आया तो जंगली जानवरों ने उसका गहरा नीला रंग देख के बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि ये नीले रंग का विचित्र जानवर कोई सियार हो सकता है। पूरे जंगल में इस विचित्र जानवर को देख के हलचल सी मच गई थी। सब जानवर उससे डरने लगे और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अब सियार समझ गया कि ये सब के सब उससे भयभीत हैं। अब तो उसमें एक नया जोश आ गया। उसे लगा कि वो काफ़ी बलशाली हो गया है। तभी उसने भागते हुए जानवरों को आवाज़ दी, भाइयों हमसे डरो मत। अरे हमें तो ब्रह्मा जी ने आप सबकी रक्षा के लिए भेजा है। आज से हम इस जंगल के राजा बनकर आपकी रक्षा करेंगे। तुम हमारी प्रजा हो। आज से हम इस जंगल का राज चलाएंगे। सियार के कहने पर सब जानवर वापस लौट आए। उन सब ने मिलकर अपने नए राजा का सम्मान करते हुए उस ऊंचे मंच पर बैठाया। वहीं पर उस सियार ने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की। शेर को सेनापति, बाघ को महामंत्री, भेड़िया को रक्षा मंत्री, हाथी को गृह मंत्री बना के इस छद्म रूपधारी सियार ने अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। जो सियार कल तक भूखा मरा करता था, आज उसकी सेवा में सारे जानवर तैयार खड़े थे हाथ बांध के। शेर और चीते उसके लिए हर रोज़ नए नए शिकार लाते, जिसे वो बड़े मज़े से खाया करता। छोटे मोटे जानवर तो उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। थोड़े ही दिनों में जब उस गीदड़ का जीवन बदल गया, वो खूब मोटा ताज़ा हो गया। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। भरपेट खाना, आराम की नींद, सोना। उसने तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि वो कभी जंगल का राजा बनेगा। एक दिन पड़ोस के जंगल से सियारों का एक बड़ा भारी दल शोर मचाता हुआ उस जंगल में आ गया। सब के सब मस्त होकर नाच रहे थे, गा रहे थे। नकली राजा सियार, जिसने ब्रह्मा जी का नाम लेकर इन सबको धोखा दिया था, अपने सियार भाइयों को नाचता गाता देख अपने स्थान से छलांग लगा के नीचे उतर आया और भाइयों में मिलके उनकी अपनी ही भाषा में गाने और नाचने लगा।
दरबार में बैठे शेर, चीते, बाघ, भेड़िए और हाथी आदि को समझते देर नहीं लगेगी। अरे जानवर तो असल में सियार है, जो हम सबको ब्रह्मा जी का नाम लेकर धोखा देकर हम पर राज करता रहा है। हम लोग आज तक इस धोखेबाज सियार की जी हुजूरी करते रहे और यह दुष्ट सियार हम पर हुक्म चलाता रहा। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। उसी समय क्रोध से भरा शेर क्रोध बड़ी दहाड़ मारकर उठा और उस धोखेबाज सियार पर टूट पड़ा। सियार ने अपनी जान बचाने की पूरी चेष्टा की, परंतु शेर के आगे बोला उसकी क्या चलती। दूसरों को धोखा देने वाला वो छद्म वेशधारी बहुरूपिया सियार क्षण भर में ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो मतलब ये कि पोल तो आखिर खुल ही जाया करती है। हमारे आज की तीसरी कहानी है गप्पी। एक आदमी जब पूरे संसार की यात्रा करके घर वापस लौटा तो लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। कई दिनों से यही सिलसिला चला आ रहा था। वो व्यक्ति अपनी यात्रा के अनुभव खूब बढ़ा चढ़ा कर उन्हें सुनाता। चूँकि उसके कस्बे के लोग विदेश तो क्या, कस्बे से बाहर भी कभी नहीं गए थे, इसलिए वे उसकी बातें सच समझते। इससे वो व्यक्ति और अधिक उत्साहित हो गया और तरह तरह की शेखी बघारने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि सुनने वाले उसकी गप्पें सुनते सुनते परेशान हो गए। एक दिन वो गप मार रहा था कि वो किस प्रकार खेल के मैदान में लंबी कूदा। उसने कहा, भाइयों, मैंने जो कूद कूदी थी वो शायद ही कभी किसी ने देखी या सुनी हो। यहाँ तक कि देश के नौजवान खिलाड़ी मेरे रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुँच पाए। उसने सुनने वालों के नेत्रों में शंका के चिन्ह देखे तो कहने लगा, यदि आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप वहाँ जाकर किसी से पूछ लें। एक श्रोता जो उस व्यक्ति की गप्पें सुन सुन के बहुत उकता गया था बोला, अरे हमें वहाँ जाने की क्या आवश्यकता? तुम्हारे प्रदर्शन के बारे में प्रमाण इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत? अरे तुम समझ लो कि तुम अभी वहीं हो, बस यहीं कूद के दिखाओ, अपना महान प्रदर्शन हमारे सामने करो, हम यकीन कर लेंगे। गप्पी आदमी अब बौखला के बगले झांकने लगा। तो कहने का मतलब ये कि गप्पें ज़्यादा देर तक नहीं चलती। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ और हम सुनो के अगले अंक में आपको और नई कहानियाँ सुनवाएंगे।